तो यार मैं तुमको ना एक स्टोरी सुनाता हूँ। ठीक है। एक लड़की थी जो कि एकेडमिकली बहुत अच्छी थी, मतलब उसके 10th में उसके 12th में बहुत अच्छे नंबर आए थे। ठीक है। देन उसने डिसाइड किया कि मैं एमबीबीएस परस्यू करूँगी, क्योंकि उसने 10th में भी मेडिकल ली थी और उसके घर में भी डॉक्टर्स थे। तो उसने डिसाइड किया कि मैं एमबीबीएस की तरफ जाऊंगी। ठीक है। पर उसके अंदर यार डीप डाउन एक कीड़ा था कह लो, या फिर एक इंटरेस्ट था कि यार मुझे मॉडल बनना है, या फिर मुझे मॉडलिंग में एक्टिंग में थोड़ा सा ट्राई ज़रूर करना है। तो जब वो एमबीबीएस के 3rd ईयर में पहुंची तो उसने मॉडलिंग का एक बार ट्राई करने की सोची। उसने सोचा कि चल एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। एंड शी वॉज क्राउंड एज मिस वर्ल्ड 2017। देन उसने ये सोचा कि यार हाँ यार मैं इसमें अच्छा कर सकती हूँ, इसमें मुझे अप्रिसिएशन भी मिली है और मैं इसको एज अ करियर बना सकती हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मानुषी चिल्लर की। आई होप आप सब लोग जानते होंगे। आई एम श्योर उन पर भी सवाल उठाए गए होंगे कि इतनी दूर आकर एमबीबीएस को छोड़ना एक बेवकूफ़ी है, या अपने करियर ख़राब करने वाली बात है, या फिर अगर एक्टिंग में ही जाना था तो फिर एमबीबीएस करी ही क्यों। ऐसे बहुत सारे सवाल आते होंगे, आई एम श्योर आए भी होंगे। एंड एक मज़े की बात बताऊं, दिस इज़ माई स्टोरी ऑल्सो। जस्ट रिप्लेस एमबीबीएस विद सीए एंड एक्टिंग विद कंटेंट क्रिएशन। बहुत खुशनसीब होते हैं यार वो लोग जिनको पता होता है यार उनको लाइफ में करना क्या है, जिनको पहले से ही पता चल जाता है कि यार उनका टैलेंट किस में लाया करता है, या फिर क्या काम करने में उनको खुशी होती है, या फिर वो काम जो कि वो दिन रात कर सकते हैं बिना थके। बहुत लकी होते हैं यार वो लोग जिनको वो चीज़ पहले से ही पता होती है। पर उनकी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है जिनको पता नहीं होता कि उनको लाइफ में करना क्या है, मतलब मेरा एक्चुअल पैशन कहाँ लाया करता है। वो बस चले जा रहे हैं जैसे लाइफ ले जा रही है। किसी ने बोल दिया वो कर लो तो वो कर लिया, किसी ने वो बोल दिया कि वो ट्राई कर लो तो हम वो ट्राई करने घुस गए। बहुत हाथ पैर मारना पड़ता है यार उन लोगों को जिनको पता नहीं होता कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में लाया करता है। 12th क्लास की बात है, जब मेरे एग्ज़ाम्स जस्ट हुए थे, मार्च 2020 की बात है। ठीक है। तो अब सामने सवाल उठ के आया कि यार मुझे करना क्या है। तो मैंने बहुत रिसर्च किया। मेरी बहन जो थी वो सीए फाइनल में थी। ठीक है, मैंने पहले भी बताया हुआ है आपको। तो करना तो था क्योंकि यार मैं एकेडमिकली बहुत ही अच्छा था, मतलब टॉपर कैटेगरी का बच्चा था। तो लाइफ में ये तो था कि यार कुछ बड़ा करना है। ठीक है, मीडियोकर बन के तो नहीं रहना। ठीक है, और टॉपर लोगों से थोड़ी एक्सपेक्टेशन भी होती है कि यार ये बंदा तो बढ़िया ही करेगा, बढ़िया करियर पाथ पे जाएगा। ठीक है, तो बहुतों ने बोला कि यार तू कॉमर्स से है। ठीक है, तो बेस्ट कॉमर्स का क्या होता है, सीए होता है, सीएस होता है ना। तो वहाँ से डिसाइड हुआ कि हाँ चल सीए करते हैं। ठीक है, तो मैंने सीए के सब्जेक्ट्स देखे थे, फाउंडेशन के बहुत इजी लगे थे। ठीक है, और मैं अपनी बहन से भी डिस्कस किया था, वीडियोस भी देखी थी बहुत सारी, और ये मेरा खुद का डिसीजन था। और ऐसा नहीं था कि किसी के प्रेशर में आके मैंने लिया हो, नहीं, पूरा इंडिपेंडेंट डिसीजन था, पूरा खुद का डिसीजन था मेरा कि मुझे सीए में जाना चाहिए। मार्च अप्रैल की बात है कि तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीए ही करना है। पर मैंने एडमिशन नहीं लिया था, एडमिशन मैंने जून एंड में लिया था। ठीक है, तो उसी दौरान यार लॉकडाउन आया था। ठीक है, सब घर पे बैठे थे। ठीक है, तो यार अंदर से ना मुझे पहले से ही 12th के जब एग्ज़ाम चल रहे थे ना, तब यार अंदर से कीड़ा आया था यार, यूट्यूब पे ना वीडियोस डालते यार, क्या पता चल जाए, क्या पता चल जाए, कुछ ऐसा था मेरे को ना। मैं फ़नी वीडियोस देखता था बहुतों की ना, तो मैं सोचता था कि यार ये मैं भी बना सकता हूँ। तो मैंने 12th मुझे आज भी याद है, अकाउंट्स का एग्ज़ाम था, उसके एक दिन पहले मैंने अपना चैनल क्रिएट किया था विद द नेम शुभम गुप्ता। ठीक है, तो पर वीडियोस नहीं डाली थी कोई मैंने। तो जो गैप था ना अप्रैल मई जून का, तो इस पर मैंने ना फ़नी वीडियोस बनाना चालू कर दिया। फ़नी वीडियोस बनाई पर चली नहीं इतनी, बस मेरे दोस्त ही देखते थे। तो 5-6 बनाई थी, फिर मैंने ग्रेजुअली बंद कर दी क्योंकि कोई यार रिस्पांस नहीं आ रहा था। पर यार क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था मेरे को। फिर मैंने सीए फाउंडेशन की पूरी तैयारी करी। ठीक है, फिर सितंबर के बीच यार मुझे लगा यार लाइफ में ना कुछ खालीपन सा है यार, पूरे दिन यार बस पढ़े जा रहे हैं, मतलब घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं। तो फिर मैंने सोचा यार जब मैं वीडियोस बनाता था ना उस टाइम, तो यार बहुत मज़ा आता था यार, मतलब पहले आइडिया सोचने में, फिर उसको लिखने में कि कैसे कैसे हम शूट करेंगे। फिर हम जब प्रॉपर शूट करते थे, शॉर्ट्स प्लान करने, ठीक है, फिल्म करने, और
देन शूट हो गया तो एडिट करने में, फिर थंबनेल बनाने में, मतलब बहुत ही मज़ा आता था। और जब पब्लिश करते थे ना, तब पता नहीं क्यों अंदर से एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलती थी कि यार अब सारे लोग देखेंगे, देखते ही कैसा रिस्पॉन्स आता है। फिर उस प्रोसेस में मुझे बहुत ही मज़ा आने लग गया था, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मुझे पैसे आ रहे थे तो मज़ा आ रहा था, नहीं, मेरी वीडियोस चल भी नहीं रही थी बट फिर भी मज़ा आ रहा था। सो दैट मीन्स ये एक पैशन कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। फिर मैंने दोबारा वीडियोस बनाना चालू कर दिया। फिर मैं सोचा यार मैं वीडियोस डालूं क्या, फ़नी वीडियोस तो मेरे बस की नहीं है, मतलब चल नहीं रही थी और मैं एक्टिंग में भी इतना अच्छा था नहीं। तो मैं सोचा चल मैं सीए कर रहा हूँ तो मैं सीए से रिलेटेड ही कंटेंट डालता हूँ। तो मेरे पास सीए फाउंडेशन की बुक्स पड़ी थी, तो वो मैंने उठा के वीडियो बना दी, लाइक सीए फाउंडेशन बुक्स अनबॉक्सिंग। इस वीडियो में यार एक हफ्ते में 1000 व्यूज़ हो गए। मैं बहुत ही खुश हो गया, मतलब पागल हो गया, मज़ा आ गया। फिर मेरे को ना एक रिकमेंड हुई वीडियो, अ डे इन द लाइफ ऑफ सीए एस्पिरेंट, ऐसे करके एक वीडियो रिकमेंड हुई और उस पर यार व्यूज़ थे 10,000 20,000। मैंने कहा यार ये सीए तो मैं भी कर रहा हूँ और ये वीडियो तो मैं भी बना सकता हूँ। तो मैंने डिसाइड किया कि चल ऐसी एक वीडियो बनाते हैं, अ डे इन माई लाइफ। मैंने एक वीडियो बनाई और वो वीडियो चल गई, मतलब आई थिंक 3-4 दिन में इसके 1000 व्यूज़ हो गए थे। फिर वो बढ़ती रही। तो एक कॉन्फिडेंस आया कि हाँ भाई ऑडियंस इंटरेस्ट दिखा रही है। फिर मैंने सोचा कि यार एक एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, क्योंकि नवंबर की बात थी, तो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो कुछ मोटिवेशनल से रिलेटेड बनाते हैं। तो मैंने सोचा यार मैं तो क्या ही मोटिवेशन दूंगा, ठीक है, मेरी सुनेगा कौन। तो मैं सोचा कि यार जो भी टॉप के जो सीए टीचर्स हैं ना, उनकी वीडियोस देखते हैं और उसमें से जो बेस्ट पार्ट है ना, उसको मैं क्लिप काट के एक कोलैब करके बना दूंगा बाप मोटिवेशन। मतलब पूरी मोटिवेशन का बाप है, मतलब सबका बेस्ट क्लिप्स कोलैब करके एक कंपाइलेशन बना दिया और उसमें आग लगा दी। तो यार वो वीडियो एक्सपेक्टेड, वो मैंने वीडियो शायद 3-4 दिन में ही बना दी थी, पर वो वीडियो यार उड़ गई, मतलब लिटरली उड़ गई। दिन के मेरे 40 से 50 सब्सक्राइबर्स बढ़ने लग गए। उस एक वीडियो से मेरा चैनल एक एक्सपोनेंशियली ग्रो होने लग गया, ठीक है। तो उस वीडियो से लगा कि हाँ यार, मतलब दिस इज़ समथिंग विच आई लव डूइंग, मतलब मुझे इंटरेस्ट आ रहा था, थोड़ा मेरे को अच्छा लगा कि हाँ यार इसमें कुछ कर सकते हैं, पर श्योर नहीं था अभी भी। प्रॉब्लम पता है क्या है, जब भी अटेम्प्ट आने वाला होता है ना, हर अटेम्प्ट की बात है, जब भी अटेम्प्ट आने वाला होता है ना, मेरे माइंड में एक अलग प्रेशर क्रिएट हो जाता है, एक अलग जोन क्रिएट हो जाता है कि यार अगर मेरा नहीं हुआ, अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या, अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या। क्योंकि यार एक प्रेशर होता है जब औरों की एक्सपेक्टेशंस होती है ना तुम्हारे प्रति, बहुत मुश्किल होता है यार उसको हैंडल करना। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोचो कि आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो और 50,000 लोग आपका वेट कर रहे हैं आपके रिज़ल्ट का, कि देखते इसका क्या रिज़ल्ट आता है। सोचो जब एग्ज़ाम्स लिखने जा रहे होते हैं तब माइंड में कितना प्रेशर होता होगा कि यार अगर नहीं हुआ तो क्या, अगर नहीं कर पाया इस बार तो क्या। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, और हमेशा से एक ही सवाल होता था कि यार मैं सच में ये करना चाहता हूँ क्या। मतलब मुझे पता है कि यार मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में लाई कर रहा है, पर फिर भी मैं उस चीज़ को टाइम नहीं दे पा रहा। क्यों? क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स है और एग्ज़ाम्स में मेरा पता नहीं प्रेशर बन रहा है, तो जिससे मैं अपना फोकस भी नहीं दे पा रहा। 18 जुलाई, मुझे आज भी डेट याद है, 18 जुलाई 2023 की बात है, ठीक है। पहली चीज़ क्या था, मैंने ना तभी अपनी आर्टिकलशिप जर्नी स्टार्ट करी थी। भाई नया नया माहौल होता है, जब तुम पहली बार अपने घर से निकल के, तुमने पूरा टाइम घर पे ही पढ़ाई करी है, ठीक है, तो तुम पहली बार घर से निकल के तुम किसी ऑफिस, किसी कॉर्पोरेट में जाके काम करने वाले हो, और यार बहुत मुश्किल होता है वहाँ पे स्टार्टिंग में कोप अप करना, क्योंकि यार सब नए बंदे होते हैं, हर एक बंदा आपको नया है, मतलब सबसे आपको बातें करनी पड़ेंगी। और यार और ज़्यादा मुश्किल तब हो जाता है जब तुम इंट्रोवर्ट हो, मतलब तुम लोगों से कम बात करते हो। पहली चीज़ ये थी यार, मैं ना थोड़ा कोप अप नहीं कर पा रहा था, मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो गया था यार, मेरे से यार हो नहीं पा रहा यार। मतलब कि ऐसा फील होता है यार मुझे कुछ नहीं आता, पर बाकियों को यार सब आता है यार, ठीक है, एक हिचकिचाहट होती है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, उसी टाइम ना सीए इंटर का रिज़ल्ट आया था, पर और सारे जो सब्सक्राइबर सारे मेरे को डिमांड कर रहे थे कि भाई रिज़ल्ट। भाई मैं नहीं क्लियर कर पाया था मैं उस टाइम, पर यार मैं बता नहीं पा रहा था कि यार मैं क्या बोलूँ। मतलब सब बोल रहे हैं कि भाई यू आर अ कावर्ड, ठीक है, शेम ऑन यू शुभम, या फिर
तुम्हें बहुत ही वो होना चाहिए, तुम्हें शर्मिंदगी होनी चाहिए कि तुम्हारा तुम्हारा चैनल ही है कि तुम सीए जर्नी शेयर करो, तो तुम क्यों नहीं बता रहे, क्यों नहीं बता रहे। मतलब यार मैं एक तरह से डिप्रेशन में चला गया था क्योंकि मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा था, ठीक है। और तीसरी चीज़ ये थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं कर क्यों रहा हूँ। मुझे समझ आ गया कि लाइक मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ों में लाइक करता है, लाइक कंटेंट क्रिएशन में, लाइक आइडिया सोचने में, एडिट करने में, अपनी जो इमेजिनेशन है उसको स्क्रीन पे उतारने में और एप्रिसिएशन पाने में, ठीक है। तो यार और फिर लगा कि यार मैं सीए क्यों कर रहा हूँ, मतलब सीए मैं कर रहा हूँ पर उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा यार, और आर्टिकलशिप में भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में। तो इन 3 कारणों की वजह से ना, ये 3 कारणों की वजह से मेरे दिमाग में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, मेरे से रहा नहीं गया। मैं टूट चुका था भाई, मैं टूट चुका था और समझ नहीं आ रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मैं क्या करूँ। आई वॉज कम्प्लीटली क्लूलेस कि मुझे करना क्या है, या फिर मैं जो कर रहा हूँ वो मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं सही डायरेक्शन में हूँ या फिर मैं गलत डायरेक्शन में मेहनत कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि अगर मैं सीए अगर मैं ड्रॉप भी कर दूँ, मान लो कि मैंने ड्रॉप कर दी, पर मैं फिर कंटेंट क्रिएशन नहीं कर पाऊंगा यार, क्योंकि यूट्यूब चैनल जो है वो इज समवेयर कनेक्टेड टू माई सीए जर्नी, माई सीए लाइफ, और मेजॉरिटी ऑडियंस सीए स्टूडेंट्स ही हैं, ठीक है। मेजॉरिटी के सारे ही सीए स्टूडेंट्स हैं। मैं रो गया भाई भाई मुझसे सहा नहीं गया। बोलते हैं ना कि भाई लड़के रोते थोड़ी है, पर भाई मैं रो गया, मेरे से नहीं हो पाया भाई। और पता है क्या, मेरा कंटेंट क्रिएशन का जो वो है ना, जो बिलीफ कि हाँ मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ, मेरा वो बिलीफ इतना स्ट्रॉन्ग तब हुआ जब बेसिकली मेरी ना अभी नवंबर में मेरी रियल सिस्टर की शादी थी। तो वो सोच रही थी कि मुझे ना प्री वेडिंग शूट करवाना है, ठीक है। तो हम सोच रहे थे कि किसको हायर करें या फिर नहीं। तो मैं सोचा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मतलब मैं ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता, मतलब एक था कि हाँ मैं कर लूँगा, ठीक है। तो फिर डिसाइड हुआ कि मैं कर लूँगा शूट। तो हम जयपुर गए, तो जयपुर में मैंने शूट किया। उसका बिहाइंड द सीन्स वगैरह भी मैंने सेकंड चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है। तो मैंने वो शूट किया, मतलब आई वॉज टू पैशनेट कि मतलब शॉर्ट्स प्लान करना, कि लोकेशन डिसाइड करना कि होटल में, मतलब मैं लोकेशन ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ पे बेस्ट शॉट आ सकता है, ठीक है। उनको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो, ठीक है। तो सीन्स सोच रहा हूँ, ठीक है। स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ कि कैसे स्टोरी चलेगी, सुबह से रात तक कैसे कैसे हम प्लान करेंगे शूट। आई वॉज टू पैशनेट, मुझे थकान बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। और जो आउटपुट निकल के आया वो तो आप सबने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा तो देख लेना, मेरे सेकंड चैनल पे अपलोडेड है पूरा प्री वेडिंग शूट। मतलब यार जो मैंने बनाया ना आउटपुट, मतलब यार माना कि वो प्रोफेशनल नहीं है, पर यार बुरा भी नहीं है भाई, एक म्यूजिक वीडियो से कम भी नहीं है भाई वो मानो ना मानो। तो ऐसे हुआ मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कि हाँ मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। चलो यार कुछ क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। पहला क्वेश्चन कि यार तुम्हारा इस बार क्लियर हुआ या नहीं हुआ इंटरमीडिएट ग्रुप 2। तो यार मैं सच बताऊँ कि यार मैंने एग्ज़ाम्स ही नहीं दिए थे। जुलाई अगस्त में बहुत डेडिकेटेड था यार, और मतलब मैंने यूट्यूब भी छोड़ दिया था, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर तक तो मैंने छोड़ दिया था यूट्यूब। 2-2.5 महीने तो मैंने पूरा यूट्यूब छोड़ दिया था यार। पता नहीं क्यों अंदर से ना हो रहा था यार, क्यों यार, मतलब एक चीज़ में मैं वही क्वेश्चन दोबारा कि यार मैं कर क्यों रहा हूँ, मतलब क्या सच में मैं सीए के लिए बना हूँ या नहीं। दूसरी बात यार, घर में शादी का माहौल था तो बहुत सारे काम होते हैं यार। अगर आप के घर में अगर कभी शादी हुई होगी ना तो आपको पता होगा कितने ज़्यादा काम होते हैं। शादी के पहले भी 3-4 दिन पहले भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं यार, मेहंदी होता है, हल्दी हो गया, बहुत सारे गीत वीत होते हैं भाई, बहुत चीज़ें होती हैं। तो इतनी उनकी सबकी अरेंजमेंट्स करना यार, फोटोग्राफर, टेंट, खाने का बुक करना, बैंक्वेट का देखना कि कौन सा है क्या है, बहुत चीज़ें होती है यार। इनविटेशन कार्ड, सबको पर्सनली इनवाइट करके जाना, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था भाई। तो भाई इससे इतनी सारी चीज़ें थी यार, मैंने एग्ज़ाम्स नहीं दी यार, ठीक है। तो यार बहन की शादी एक बार ही होती है भाई, ठीक है। तो इस वजह से यार एग्ज़ाम्स नहीं दे पाया था मैं। और भी क्वेश्चंस बोलते हैं कि यार अगर पैशन फॉलो करना ही है तो यार सीए बनने के बाद कर लियो ना, तब तो पूरी लाइफ पड़ी है, कर लियो भाई। ये कोई
स्कूलिंग नहीं है कि यार स्कूलिंग ख़त्म कर ले उसके बाद अपना पैशन फॉलो कर लियो, या फिर ग्रेजुएशन कर ले, कॉलेज ख़त्म कर ले उसके बाद कर लियो। भाई ये एक प्रोफेशनल कोर्स है। अगर आप बोलो कि यार यूट्यूब छोड़ दे, 2-2.5 साल अपने सी पे फोकस कर, उसके बाद तू अपना पैशन फॉलो कर लियो, तो यार पता है क्या, यूट्यूब ना का एल्गोरिथम अगर आपको पता नहीं है, यूट्यूब का एल्गोरिथम कंसिस्टेंसी पे बेस्ड है भाई। अगर तुम कंसिस्टेंट हो ना तो तुम्हारा चैनल बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। अगर तुमने कुछ भी कंटेंट नहीं डाला ना, तुमने 2 साल तक तुमने चैनल बंद करके रख दिया, कुछ नहीं डाला, तो तुम्हारा चैनल डेड हो जाएगा। तुम अगर कंटेंट नहीं दोगे ना तो ऑडियंस के पास बहुत ऑप्शन है, वो देख लेंगी उनको जाके, तो बहुत ही जल्दी इररेलेवेंट हो जाते हैं यूट्यूब पे। तो यूट्यूब नहीं छोड़ने वाला। और अगर तुम्हें पता चल ही गया है कि तुम्हारा ये इंटरेस्ट है, तुम्हारा ये पैशन है, तो तुम कर सकते, तो तुम करो ना, तुम क्यों छोड़ रहे हो उसको। अब क्या मतलब, क्या तुम सीए छोड़ रहे हो, क्या तुम यूट्यूब फुल टाइम कर रहे हो, या फिर क्या कर रहे हो। तो मैंने यार एक लाइन सुनी थी, जो ठगेश है, ठगेश महेश केश वाला, उन्होंने जो स्टॉक में बोला था कि अगर तुम्हें कुछ समझ ना आ रहा हो ना कि तुम्हें करना क्या लाइफ में, तुम हर जगह तीर मारो, तुम हर जगह पत्थर मारो, तुम सब कुछ करो, ठीक है। अपने आप लाइफ में तुम्हारा फिगर आउट हो जाएगा कि तुम्हें करना क्या है, अपने आप रास्ते खुले लग जाएंगे, बस डेडिकेटेडली सब कुछ करो, ठीक है। तो मैं अब सब कुछ करूँगा, ठीक है। मैं May 24 के लिए एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी करूँगा, मैं आर्टिकलशिप भी जाऊँगा, मैं कंटेंट क्रिएशन भी करूँगा, मतलब हफ्ते में एक वीडियो तो आएगी ही आएगी लॉन्ग फॉर्म, प्लस 2 शॉर्ट्स भी आएंगी, ठीक है। इंस्टाग्राम पर भी कंटेंट डालूंगा, ठीक है। लिंक्डइन पे तो मेरा आता ही है 2-3 बार पोस्ट। मैं चाहता हूँ कि यार अगर कोई एडिटर हो या फिर कोई अच्छा स्किल हो, जिसको वीडियो एडिटिंग आती हो, जिसको थंबनेल डिज़ाइनिंग आती हो, जो कि फ्रीलांस बेसिस पर मेरे साथ जुड़ सके, मेरे साथ काम कर सके। अगर आप में से कोई अच्छा है वीडियो एडिटर तो आप मेरे साथ जुड़ो, ठीक है, साथ में काम करेंगे, ठीक है। आपको भी काम मिल जाएगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो मुझे मेल कर देना team.shubhamgupta@gmail.com, इसमें अपना भेज देना अपना रिज्यूमे प्लस पोर्टफोलियो के साथ। अगर पोर्टफोलियो नहीं भेजोगे तो भाई मैं सेलेक्ट नहीं कर पाऊंगा, सॉरी। और अगर अभी भी तुम्हें लगता है कि यार ये तो पागल है, ठीक है, अपनी लाइफ ख़राब करने में तुला हुआ है, तो एक बार आंख बंद करके एक बार अपने आप को मेरी जगह इमेजिन करके देखो, आपको खुद समझ आ जाएगा कि मैं किस सिचुएशन में हूँ और किस सर्कमस्टांसेस में मैं जूझ रहा हूँ। सो यार ये थी मेरी एक अनटोल्ड स्टोरी जो कि आज मैंने बता दी, जो कि मैं बहुत टाइम से आपको बताना चाहता था। यानी अगर कुछ गलती हो गई या फिर कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। दैट्स इट, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।